ताला आयत 21 और 22 में फरमाते हैं, यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ का कदम जमा दिया कि हम उसे ख्वाब की ताबीर का कुछ इल्म सिखा दें। अल्लाह अपने इरादे पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग बेइल्म होते हैं। और जब यूसुफ पुख्तगी की उम्र को पहुंच गए तो हमने उसे कुव्वत फैसला और इल्म दिया। हम नेककारों को इसी तरह बदला देते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत पाकीज़ा और तौहीद वाले माहौल में परवान चढ़े। घर का सारा इंतजाम इन्हीं के हाथ में था। आप बहुत बसीरत और सूझबूझ से घर का निजाम चला रहे थे। अभी अजीज मिस्र की बीवी ने आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं की थी कि हिल्म, इल्म और बसीरत की सिफात आप में मौजूद थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 17-18 साल की हुई तो जवानी के साथ उनके हुस्न में मजीद इजाफा हुआ। हुस्न यूसुफ वाकई बेमिसाल था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराज की रात मेरी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। ऐसा लगता था कि दुनिया का निस्फ हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला है। मुफस्सिरीन इसकी वजाहत करते हैं कि हुस्न को अल्लाह ताला ने दो हिस्सों में तकसीम किया है। आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया और आधा बाकी सारी मखलूक में तकसीम कर दिया। अल्लाह अकबर, ये है हुस्न यूसुफ। और जब यूसुफ के हुस्न की कैफियत ये है तो फिर उसके खालिक के क्या कहने। जब अजीज मिस्र की बीवी ने उनका हुस्न देखा तो बेइख्तियार हो गई। उसके अंदर हैजान पैदा हुआ। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से बदकारी का इरादा कर लिया। उनके साथ लुत्फो इनायत का सिलसिला शुरू कर दिया और फुसलाने के जितने तरीके हो सकते थे वो इख्तियार किए। नाजो नखरे के साथ उससे पेश आने लगी। अल्लाह आयत 23 में फरमाते हैं, उस औरत ने जिसके घर में यूसुफ थे, यूसुफ को बहलाना फुसलाना शुरू किया कि वो अपने नफ्स की निगरानी छोड़ दे और दरवाजे बंद करके कहने लगी, लो आ जाओ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो मेरा रब है, मुझे उसने बहुत अच्छी तरह रखा है। बेइंसाफी करने वालों का भला नहीं होता है। मतलब ये कि आखिर नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि एक दिन उसने सारे दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, आइए यूसुफ, मैंने ये ज़ेबो ज़ीनत आपके लिए की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अल्लाह की पनाह, ये नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या मैं अपने मालिक की घरवाली से बदकारी करूं जिसने मुझे अपने बेटों की तरह नाजो नेमत में रखा। ये बहुत बड़ा जुल्म है और जालिम लोग फलाह नहीं पा सकते। आपने फौरन इनकार कर दिया, इसलिए कि आप साहिबे इल्म थे, साहिबे हिल्म थे, बादशाह के मकाम और मर्तबे को जानने के साथ बुराई के नुकसानात से भी बाखबर थे। खुद साहिब फजल थे और अहले फजल के मकाम और मर्तबे से भी वाकिफ थे। कुरान करीम की आयत आपकी तहारत और पाकीज़गी बयान कर रही हैं। आयत 24 में है, उस औरत ने यूसुफ का कस्द किया और यूसुफ उसका कस्द करते अगर वो अपने परवरदिगार की दलील न देखते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसका इरादा नहीं किया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनके दिल में इस गुनाह का ख्याल तक नहीं आया। अल्लाह ताला ने आखिर आपको इल्म भी दिया था और हिल्म भी। आप बादशाह के मर्तबे से वाकिफ थे, नेक थे, जानते थे जानी कभी फलाह नहीं पा सकता, बल्कि आपने तो फौरन कह दिया, अल्लाह की पनाह, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। इतनी बड़ी आजमाइश में उनके दिल में ख्याल आना मुमकिन था। जैसा कि सख्त गर्मी और प्यास की हालत में किसी को ठंडे पानी का गिलास मिले तो दिल में पानी पी लेने का ख्याल जरूर आता है, लेकिन फिर याद आता है कि वो रोजे से है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में तो इतना सा ख्याल भी नहीं आया। इसकी वजह ये थी कि आपने अपने रब की दलील देखी थी। वो दलील क्या थी, इस बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बास कहते हैं आपने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा, बास कहते हैं आपने याकूब अलैहिस्सलाम को देखा, वो उन्हें उंगली के इशारे से मना कर रहे थे। बाज ने लिखा है कि आपने दरवाजे पर ये लिखा देखा था, बेशक जिना बड़ी बेहयाई और बहुत ही बुरी राह है। बहरहाल ये मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन के अक़वाल हैं। इस बारे में कोई सही हदीस नहीं मिलती। इतना है कि आपने कोई ऐसी चीज देखी जरूर थी जिसकी बिना पर आपको ख्याल तक न आया, और बुरहान अल्लाह ही की तरफ से थी, उसने उन्हें सोचने भी न दिया। अल्लाह आयत नंबर 24 में फरमाते हैं, इस तरह हमने उन्हें इस बुराई और बेहयाई से बचा लिया
क्योंकि वो हमारे मुखलिस बंदों में से थे। अल्लाह ने आपको सिर्फ जिना से नहीं बुराई से भी बचा लिया। ये इस बात की दलील है कि आपने इरादा तक नहीं किया। फिर इसी आयत में अल्लाह ने आपको अपना बरगुजीदा बंदा फरमाया, और ये मुमकिन ही नहीं कि कोई इंसान अल्लाह के बरगुजीदा बंदों में से भी हो और फिर कुफ्र भी करे। हरगिज मुमकिन नहीं। अंबिया ऐसी बातों से पाक रहते हैं। अजीज मिस्र की बीवी ने इसरार किया, आपको मजबूर किया और लगी चिमटने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से भागे। अजीज की बीवी आपके पीछे भागी। अल्लाह ताला ने आयत 25 में इस वाक़े को यूं बयान फरमाया है, और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और उस औरत ने यूसुफ का कुर्ता पीछे की तरफ से खींचकर फाड़ डाला, और दरवाजे के पास ही औरत का शौहर दोनों को मिल गया। तो कहने लगी, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे, बस उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए या और कोई दर्दनाक सजा दी जाए। सैयदिना यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद को बचाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े थे। ये पीछे दौड़ी। दरवाजा बंद था। अभी आप दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे कि उसने पीछे से आपकी कमीज पकड़ ली। झटका जो लगा तो कमीज पीछे से फट गई। इसी दौरान दरवाजा खुल गया और अजीज मिस्र अंदर दाखिल हुआ। उसने ये मंजर अपनी आंखों से देखा कि उसकी बीवी ज़ेबो ज़ीनत के साथ बन संवर कर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बिल्कुल पीछे खड़ी है। उसी वक्त उसने खुद को इल्जाम से बचाने के लिए कह दिया, जो तेरी बीवी के साथ बुराई का इरादा रखता है उसका क्या बदला है। फिर खुद ही कहने लगी, इसे कैद खाने में बंद कर देना चाहिए। ऐसा उसने इसलिए कहा कहीं वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल न कर दे। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी फौरन अपना दिफा किया और कहा, मैं मुजरिम नहीं, बल्कि ये सारी कारिस्तानी इसकी अपनी है। आयत 26 और 27 में है। यूसुफ ने कहा, ये औरत ही मुझे फुसला रही थी, और औरत के कबीले ही के एक शख्स ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठ बोलने वालों में से है, और अगर इसका कुर्ता पीछे की जानिब से फटा हुआ हो तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चों में से है। ये गवाह कौन था? इस बारे में दो किस्म की रिवायात हैं। पहली रिवायत यह है कि वो दूध पीता बच्चा था। उसने कहा कि इस औरत ने बहकाया है और ये अल्लाह का मुजज़ा था। दूसरी रिवायत यह है कि अजीज मिस्र के साथ उसका चचाजाद था। उसने कहा, कमीज देखो कहां से फटी है, पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे, और आगे से फटी है तो फिर वो सच्ची है। यूसुफ झूठे हैं। आयत नंबर 28 में आता है, सो जब खामन ने देखा कि यूसुफ का कुर्ता पीठ की जानिब से फटा हुआ है तो साफ कह दिया कि ये तो औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। सैयद कुतुब कहते हैं, अजीज मिस्र उन लोगों में से था जिनके नजदीक शरफ की कोई कीमत नहीं थी। अगर उसमें गैरत होती तो उसका खून खौलता, वो औरत पर बरहम होता, लेकिन उसने गुस्से के बगैर कहा। आयत 29 में है, यूसुफ अब इस बात को जाने दो, और ए औरत तू अपने गुनाह से तौबा कर, बेशक तू गुनाहगारों में से है। इसके अलावा उसने कोई और बात न की, यहाँ तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर ही में रहने दिया, जुदा भी न किया। लेकिन फिर ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई। औरतें तरह तरह की बातें करने लगी। लोग अजीज मिस्र की बीवी को ताने देने लगे। आयत 30 में है, और शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अजीज मिस्र की बीवी अपने जवान गुलाम को अपना मतलब निकालने के लिए बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। उसके दिल में यूसुफ की मोहब्बत बैठ गई है, हमारे ख्याल में तो वो सरी गुमराही में है। ये चर्चा होने लगा कि अजीज मिस्र की बीवी एक गुलाम के साथ बुराई पर तुल गई। अगर किसी आजाद के साथ ऐसा करती तो मामला और था। गुलाम से मोहब्बत कर बैठी, ये तो उसने बेवकूफी की इंतहा कर दी। इस तरह उसे खूब बुरा भला कहा गया। ये खबर अजीज मिस्र की बीवी तक भी पहुंच गई। आयत 31 में है, उसने जब इन औरतों की पुरफरेब मक्काराना बातें सुनी तो उन्हें बुलवा भेजा और उनके लिए एक मजलिस मुरत्तब की, और उनमें से हर एक को छुरी दी और कहा, ए यूसुफ, इनके सामने चले आओ। उन औरतों ने जब उसे देखा तो बहुत बड़ा जाना और अपने हाथ काट लिए, और जुबान से निकल गया कि अल्लाह की पनाह, ये इंसान तो हरगिज नहीं, ये तो यकीनन कोई बहुत ही बुजुर्ग फरिश्ता है।
वजाहत इसकी ये है कि उस औरत ने अपने घर में एक दावत का इंतजाम किया, तमाम औरतों को इस दावत में बुलाया। दावत का इंतजाम इस तरह किया कि सबके लिए एक तकिया लगाया, फल सामने रखे और हर एक को एक एक छुरी थमा दी। साथ ही यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मजलिस में आ जाएं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो वो उन्हें देखकर मबहूत रह गईं। उनके हुस्न से इस कदर मुतासिर हुई कि अपना होश न रहा और फलों के बजाय अपने हाथ काट डाले, लेकिन इसका उन्हें एहसास तक न हुआ। सुभान अल्लाह, क्या हुस्न था जिसकी वजह से उन्होंने अपने हाथ काट लिए और खबर तक न हुई। कहने लगी, ये तो कोई फरिश्ता मालूम होता है, इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। आयत 32 में है, उस वक्त अजीज मिस्र की बीवी ने कहा, ये है वो जिसके बारे में तुम मुझे ताना दे रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन ये बाल बाल बचा रहा, और जो कुछ मैं इससे कह रही हूँ अगर ये ना करेगा तो यकीनन ये कैद कर दिया जाएगा और बेशक ये बहुत ही बेइज्जत होगा। ये आयत इस बात की वाज़ेह दलील है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुराई का इरादा नहीं किया था। फिर बात यहीं पर खत्म नहीं हो गई, बल्कि तमाम औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम पर टूट पड़ी। उनमें से हर एक की ख्वाहिश थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करें और बेहयाई का इर्तिकाब करें। अपनी इज्जत और शरफ को उन्होंने खाक में मिला दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर फरेफ्ता हो गई। इस कैफियत को देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की। आयत 33 और 34 में आता है, यूसुफ ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, इससे तो मुझे जेल खाना बहुत पसंद है। अगर तूने इनका मकरो फरेब मुझसे दूर न किया तो मैं तो इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और बिल्कुल नादानों में जा मिलूंगा। इससे जाहिर हुआ सब औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रही थीं। उन्होंने हर तरीका इख्तियार किया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसी एक की तरफ तवज्जो न दी। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और औरतों की चाल को नाकाम बना दिया। इस वाक़े की खबर भी लोगों में फैल गई। अजीज मिस्र की बीवी को पता चल गया कि ये खबरें पूरे शहर में फैल गई हैं और लोग उसे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। तब वो अपने खावंद के पास गई, उससे कहा, अब क्या किया जाए? सब लोग मुझे ही इल्जाम दे रहे हैं, मामला बहुत फैल गया है, इस बात को दबाने के लिए कुछ करना चाहिए। अजीज मिस्र ने कहा, फिर क्या किया जाए? आखिर आपस में मशवरा हुआ, दोनों इस पर मुत्तफिक हो गए। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गधे पर सवार किया और एक ढोल वाला साथ कर दिया और ये मनादी कराई कि इस अबरानी गुलाम ने अपनी मालिका के साथ बुराई की कोशिश की है, लिहाजा इसे इस जुर्म की पादाश में जेल में डाला जाता है। गोया उन्होंने अपने पर से इल्जाम खत्म करने का ये मंसूबा सोचा। इस बारे में अल्लाह आयत 35 में फरमाते हैं, फिर इन तमाम निशानों के देख लेने के बाद भी उन्हें यही मसलहत मालूम हुई कि यूसुफ को कुछ मुद्दत के लिए कैदखाने में रखें। उन्होंने ये इसलिए कहा ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई जा सके। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदखाने में आ गए। उनके साथ 2 नौजवान और कैदखाने में भेजे गए थे। कुछ दिन साथ रहने के बाद वो जान गए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नेक सीरत इंसान हैं, इबादत गुजार नौजवान हैं। एक रात दोनों नौजवानों ने ख्वाब देखे। सुबह हुई तो दोनों यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए और अपना अपना ख्वाब सुनाया। कुरान करीम आयत 36 में इसको यूं बयान करता है, इसके साथ ही 2 और जवान भी जेल खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक ने कहा कि मैंने ख्वाब में अपने आप को शराब निचोड़ते देखा है, और दूसरे ने कहा मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं। हमें आप इसकी ताबीर बताइए, हमें तो आप खूबियों वाले शख्स दिखाई देते हैं। कैद खाने के कैदी भी जान चुके थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नेक हैं। आपने सोचा ये दीन की दावत देने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने जो कुछ उनसे कहा वो आयत नंबर 37 और 38 में इस तरह आया है। यूसुफ ने कहा, तुम्हें जो खाना दिया जाता है उसके तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूंगा। ये सब उस इल्म की बदौलत है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है। मैंने उन लोगों का मजहब छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत के भी मुनकिर हैं। मैं अपने बाप दादों के दीन का पाबंद हूँ,
यानी इब्राहिम, इसहाक और याकूब के दीन का। हमें हरगिज ये सजावार नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करें। हम पर और तमाम और लोगों पर अल्लाह का ये खास फजल है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। आपने सबसे पहले अपना तारुफ कराया, इब्राहिम और याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, और उस जमाने के लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मारूफ थे, जाने पहचाने थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि करीम यानी इज्जतदार कौन है? आपने फरमाया, इज्जतदार के बेटे, इज्जतदार के पोते और इज्जतदार के पड़पोते, यानी यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मतलब ये कि 4 पुश्तों तक नबूवत की फजीलत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिवा किसी के हिस्से में नहीं आई। ये इज्जत और बुजुर्गी की इंतहा है। आपने अपने दीन का तारुफ कराने के बाद उनसे जो कुछ कहा वो आयत 39 और 40 में आता है। ऐ मेरे कैद के साथियों, क्या भला कई जुदा जुदा परवरदिगार बेहतर हैं या एक अल्लाह जबरदस्त ताकतवर? उसके सिवा तुम जिनकी पूजा पाठ कर रहे हो वो सब नाम ही नाम हैं, जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने खुद ही घड़ लिए हैं। अल्लाह ने उनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। फरमा रवाई सिर्फ अल्लाह ही की है। उसका फरमान है कि तुम सब सिवाय उसके किसी और की इबादत न करो। यही दीन दुरुस्त है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें ख्वाब की ताबीर बताई। इसका जिक्र सूरह यूसुफ आयत 41 में है। ऐ मेरे कैद खाने के रफीकों, तुम दोनों में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरा सूली दिया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच खाएंगे। तुम दोनों जिसके बारे में तहकीक कर रहे थे उस काम का फैसला कर दिया गया। ताबीर सुनकर वो कैदी कहने लगे, हमने इस तरह ख्वाब नहीं देखा। जिसके कत्ल की ताबीर बताई गई थी वो तो खास तौर पर कहने लगा, मैंने ये ख्वाब नहीं देखा। इस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह का फैसला है, तब्दील नहीं हो सकता। फिर आपने दूसरे कैदी से फरमाया, और जिसकी निस्बत यूसुफ का गुमान था कि उन दोनों में से ये छूट जाएगा, उससे कहा कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र भी कर देना। फिर उसे शैतान ने अपने बादशाह से जिक्र करना भुला दिया और यूसुफ ने कई साल कैद खाने ही में काटे। फिर इसी तरह हुआ। एक को फांसी पर चढ़ा दिया गया, दूसरा बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हुआ, लेकिन वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भूल गया। अल्लाह ताला आयत 42 में फरमाते हैं, शैतान ने उसे भुला दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में पड़े हैं, किसी को उनकी खबर तक नहीं। ये उनकी एक और आजमाइश थी, किसी को खबर हो तो निकाले। आखिर कुछ मुद्दत बाद बादशाह ने ख्वाब देखा। बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी ताजी फरबा गायें हैं, जिनको 7 दुबली पतली लागर गायें खा रही हैं, और 7 बालियां हैं हरी हरी और दूसरी 7 बिल्कुल खुश्क। इस ख्वाब ने बादशाह को परेशान कर दिया। उसने कहा, ऐ दरबारियों, मेरे इस ख्वाब की ताबीर बतलाओ, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो। उन्होंने जवाब दिया, ये तो उड़ते उड़ाते परेशान ख्वाब हैं, और ऐसे शोरीदा परेशान ख्वाबों की ताबीर जानने वाले हम नहीं। जब वो ख्वाब की ताबीर न बता सके, तब उस साकी को यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए। वो चौंक उठा। उन 2 कैदियों में से जो रिहा हुआ था, उसे मुद्दत के बाद याद आ गया और कहने लगा, मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूंगा, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। कैद खाना शहर से बाहर था। उन्होंने उसे उधर रवाना कर दिया। वो जेल पहुंचा, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला और बोला, ऐ यूसुफ, ऐ बहुत बड़े सच्चे, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बतलाइए कि 7 मोटी ताजी गायें हैं, जिन्हें 7 दुबली पत्ती गायें खा रही हैं, और 7 बिल्कुल सब्ज खोशे हैं, और 7 ही दूसरे बिल्कुल खुश्क हैं, ताकि मैं वापस जाकर उन लोगों से कहूं ताकि वो सब जान लें। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई। यूसुफ ने जवाब दिया कि तुम 7 साल तक पै दर पै लगातार हस्बे आदत गल्ला बोया करना, और फसल काट कर उसे बालियों समेत ही रहने देना, सिवाय अपने खाने की थोड़ी सी मिकदार के। इसके बाद 7 साल निहायत सख्त कहत के आएंगे। वो उस गल्ले को खा जाएंगे जो तुमने उनके लिए जखीरा रख छोड़ा था, सिवाय उस थोड़े से गल्ले के जो तुम महफूज करके रखोगे।
आपने सिर्फ ख्वाब की ताबीर नहीं बताई बल्कि इलाज भी बताया। इसके बाद एक और बात भी बताई। इसके बाद जो साल आएगा उसमें लोगों पर खूब बारिश बरसाई जाएगी और वो उसमें शीरे अंगूर भी खूब निचोड़ेंगे। साकी बहुत तेजी से वापस गया, बादशाह को पूरी तफसील बताई। तब बादशाह ने कहा, यूसुफ को मेरे पास लाओ। बादशाह का कासिद वापस आया और आपसे कहा, बादशाह आपको बुला रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कैद खाने से नहीं निकलूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए, उन्होंने किस हद तक सब्र किया। उनकी जगह मैं होता और मुझे कैद खाने से निकलने के लिए कहा जाता तो मैं फौरन बाहर निकल जाता। 7 साल तक कैद में रहने के बाद अगर कोई कैदी से बाहर निकलने के लिए कहे और वो बाहर निकलने से इनकार कर दे तो ये बात अजीब ही लग सकती थी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम हर तरह से बरी होकर निकलना चाहते थे। चुनाचे आपने कहा, यूसुफ ने कहा, अपने बादशाह के पास वापस जा और उससे पूछ कि उन औरतों का हकीकी वाकया क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। उनके हीले को सही तौर पर जानने वाला मेरा परवरदिगार ही है। कासिद वापस आया, उसने बादशाह को यूसुफ का जवाब सुनाया। अब बादशाह ने उन औरतों को जमा किया और कहा, बादशाह ने पूछा, ऐ औरतों, उस वक्त का सही वाकया क्या है जब तुम दाव फरेब करके यूसुफ को उसकी दिली मंशा से बहकाना चाहती थी। उन्होंने साफ जवाब दिया कि माज अल्लाह, हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं पाई। फिर तो अजीज मिस्र की बीवी भी बोल उठी कि अब तो हक सच वाजे हो गया है। मैंने ही उसे बरगलाया था उसके जी से और यकीनन वो सच्चों में से है। यूसुफ ने कहा, ये इस वास्ते कि अजीज मिस्र जान ले कि मैंने उसकी पीठ पीछे उसकी खयानत नहीं की, और ये भी कि अल्लाह दगाबाजों के हथकंडे चलने नहीं देता। मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई पर उभारने वाला ही है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार ही अपना रहम करे। यकीनन मेरा पालने वाला, बड़ी बख्शिश करने वाला और बहुत मेहरबानी फरमाने वाला है। बाज मुफस्सिरीन के नजदीक ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल है, और ये उन्होंने उस वक्त कहा जब जेल में उनको ये सारी तफसील बतलाई गई, या बाज के बकौल बादशाह के पास जाकर उन्होंने ये कहा। बाज मुफस्सिरीन के नजदीक ये भी अजीज मिस्र की बीवी ही का कौल है, और मतलब ये है कि यूसुफ की गैर मौजूदगी में भी उसे गलत तौर पर तोहमत लगाकर खयानत का इर्तिकाब नहीं करती, बल्कि अमानत के तकाजों को सामने रखते हुए अपनी गलती का एतराफ करती हूँ। या ये मतलब है कि मैंने यूसुफ को फुसलाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वाकया ये है कि अपने खावंद की खयानत नहीं की और किसी बड़े गुनाह में वाक़ नहीं हुई। हाफिज इब्ने कसीर ने इसी कौल को तरजीह दी है और इसे सियाक व मानी के एतबार से ज्यादा मुनासिब और मौजू करार दिया है। आयत 54 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास लाओ कि मैं उसे अपने खास कामों के लिए मुकर्रर कर लूं। फिर जब उससे बातचीत की तो कहने लगा कि आप हमारे यहाँ आज से जी इज्जत और अमानतदार हैं। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, यूसुफ ने कहा, आप मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला और बाखबर हूँ। इसी तरह हमने यूसुफ को मुल्क का कब्जा दे दिया कि वो जहाँ कहीं चाहे रहे सहे। हम जिसे चाहें अपनी रहमत पहुँचा देते हैं। हम नेकोकारों का सवाब जाया नहीं करते। यकीनन ईमानदारों और परहेजगारों को उखरवी अज्र बहुत ही बेहतर है। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क का मुकम्मल इख्तियार दे दिया, और एक रिवायत में है उसने कहा, यूसुफ, मेरा इख्तियार अब सिर्फ कुर्सी तक महदूद है। इस तरह तमाम मामलात यूसुफ अलैहिस्सलाम के इख्तियार में आ गए और खैर व बरकत के साल शुरू हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन सालों से खूब फायदा उठाया। हर तरफ भलाई ही भलाई हो गई, गल्ले की फरावानी हो गई। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे उसी तरह खर्च किया जाता था।